हेलो एवरीवन। क्या आप अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं और आप सपना देख रहे हैं एक लॉयर बनने का, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे उस सारे एक एग्जाम की जिसको देने के बाद आप पहुंच सकते हैं अपने पसंदीदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अब आने वाले हैं इस साल, या आप ग्रेजुएशन से पास आउट हो चुके हैं और अब आपका मन कर रहा है कि आप एक लॉयर बने, तो आपके लिए एक कोर्स निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं एलएलबी। और एलएलबी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा विकल्प आपके लिए निकल के आता है। उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिस एग्जाम को हम बोलते हैं सीयूईटी पीजी। अब सीयूईटी पीजी इस साल 2024 में तो मार्च में होके समाप्त हो जाएगा, लेकिन 2025 में के लिए अगर आप कर रहे हैं एम एंड यू वांट टू क्लियर इट, देन यू नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि इस पेपर में आपके पास आता क्या है। So first of all, this paper happens sometime in March or April, you can say, and the forms come out sometime in last week of December or first week of January. Once you fill the form, the paper has the exam pattern of you have mathematics, you have logical reasoning, you have current affairs or general knowledge, you have computer awareness, and you have English or Hindi as an optional subject. So दोनों में से हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज देनी होती है। टोटल नंबर जो इसमें पेपर में आता है वो होता है 75 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 1 hour 45 minutes। इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। अब जब इस पेपर में आपको प्रिपेयर करना होता है तो इसमें इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको ग्रामर, आपको इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस का कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस एंड स्पेलिंग्स, ये आपका सिलेबस बन जाता है फॉर इंग्लिश। उसके बाद जब आप कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेन फ्रेम्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कंप्यूटर के सेक्शन में। उसके बाद आपके पास करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स ऐसा बोला जाता है कि आप उसको पढ़ लें, और जनरल अवेयरनेस में आपके पास यूनाइटेड नेशंस, आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री के जितने इवेंट्स हुए हैं उसमें कुछ योगदान, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास हिंदू एक्ट, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें आती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के क्वेश्चन भी आपके पास आ जाते हैं, जैसे अगर आपको किसी विटामिन से क्या डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, लिटरेचर, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपके पास आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, अलजेब्रा, आपके पास आता है परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे बहुत सारे आपके टॉपिक्स जो आपने क्लास 10 तक पढ़े होंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास आते हैं सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, आपके पास आता है सीटिंग अरेंजमेंट्स, आपके पास आता है वेन डायग्राम्स और सिलॉजिज्म जैसे क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस और इन सारे टॉपिक्स पे प्रिपेयर करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी में। ये पेपर में जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको एक होलिस्टिक पेपर की फील आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके पास जंबल्ड फॉर्म में। आपके पास सेक्शन वाइज नहीं बल्कि जंबल्ड फॉर्म आता है। तो पहला क्वेश्चन अगर इंग्लिश का है तो दूसरा मैथमेटिक्स का हो सकता है और तीसरा आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन पिछले साल हमने ये देखा था कि उन्होंने जब क्वेश्चन दिए थे तो एक साथ सारे सेक्शंस के क्वेश्चन दे दिए थे, तो दे कैन कीप ऑन चेंजिंग द पैटर्न एंड द स्टाइल ऑफ द पेपर एज वेल। सो ये बहुत बड़ा डायनेमिक पेपर है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए अभी से, क्योंकि तब बोलते हैं ना कि द पर्सन हु स्टार्ट्स फर्स्ट इज ऑलवेज द मोस्ट डिटर्मिन्ड। हम जब अपने कोई भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो हम हमेशा नीट और जेई और इन सब के लिए कितनी देर तक प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका सपना है सीयूईटी पीजी 2025 में देने का, तो आपको चाहिए एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा गाइड जो आपको बता सके और हर राह पे आपको संभाल के ये बताए कि इस वक्त आपको क्या करना है और इस वक्त आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि ये तो सब बता देते हैं कि क्या करिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, और वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अड्डा 24/7 के साथ। अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है विजय बैच। विजय बैच में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, आपको मिलेगी
इंटरैक्टिव क्लासेस, आपको मिलेंगे क्विजेज, डेली क्विजेज, मंथली करंट अवेयर मैगजीन, आपको मिलेगा यहाँ पर मेंटोरशिप, आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट सीरीज, आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशन और आपको मिलेगी वो भरपूर इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए। एंड नीडलेस टू से दैट अड्डा 24/7 गिव्स यू द बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टीज हु आर experienced and have helped many students to clear their dream. सो सोच क्या रहे हैं, फटाफट से जाके ज्वाइन करिए इस विजय बैच को जो कि शुरू हो रहा है 27 मार्च से। 27 मार्च से आप जाके इस बैच को ले सकते हैं और कोड लगा सकते हैं Y713 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर मोर सच अपडेट स्टे ट्यून टू अड्डा 24/7 एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CUET PG। ऑल द बेस्ट।